हाय फ्रेंड, राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ टीना, देवभूमि उत्तराखंड से। आप सभी लोगों को मेरे इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम। तो चलो, आज मेरे वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज मैं आप लोगों को मेरे जो पुराने मकान है, मिट्टी का मकान, उसी का होम टूर कराऊंगी। आशा करती हूँ कि वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, तो वीडियो को स्किप ना करके तो चलो देखते हैं। देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ। हमारे जो मिट्टी का मकान है ना, तो पुराने वाले मकान जो है उस पे आई हूँ और इसके ऊपर भी चढ़ गई हूँ मैं। ऊपर बरामदे में देखो, मतलब ये 2 मंजिल वाला मिट्टी का मकान है। ऊपर भी 2 कमरा है, नीचे भी 2 कमरा है, सीढ़ी वगैरह सब मिट्टी का है। बहुत सुंदर है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला दिखाने का कि कभी दिखाओ। तो इस पे मेरे सास ससुर रहते हैं, तो उस पे आई हूँ और उसके ऊपर चढ़ गई हूँ। सीढ़ी से ऊपर चढ़ के इधर आई हूँ जामुन दिखाने आप सबको, जामुन तोड़ने। देखो कितने सारे जामुन उग रखे इस पेड़ में। मैं दूर से दिखा रही हूँ। अभी छोटे छोटे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े थे जिसको निकाल लिए। दूर जाना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है इसमें ना थोड़ा सा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, क्या नहीं आ रहे? बहुत सारे हैं, देखो देखो, बहुत थोड़ा का बहुत सारे। अभी तो छोटे छोटे हैं ना, जब बड़े हो जाएंगे पूरे पेड़ एकदम सफ़ेद लगते हैं। देखो कितने सारे हो रखे, एकदम भरे भरे हुए बिल्कुल। देखो दिखाई दे रहे? देखो कितने सारे हो रखा है। और मेरे हाथ के सामने सामने में भी कितने सारे, देखो ये देखो। बहुत सारे तोड़े मैं नीचे जाके दिखा रही हूँ, कितने सारे तोड़ रखे पूरे बैग भर के। ये ना बीज है, ऐसे होता है इसके अंदर। देखो पहले ना हम इसी मकान में रहते थे। ये देखो पूरे मिट्टी का है। देखो ये पूरे अंदर अंदर पूरे मिट्टी का है। देखो अभी इसके ऊपर ना कलर हो रखा है। अभी कलर हटा दूंगी तो पूरा मिट्टी निकल आएगा। ये पूरे मिट्टी का है। इधर से मैं दिखा रही हूँ, देखो दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा खराब हो गया ना कलर, तो ये मिट्टी दिखाई दे रहे होंगे। देखो तो पहले हम इसी में रहते थे। इधर एक कमरा है, इसमें अलमारी वगैरह देखो अभी भी पड़ी हुई है। धूल मिट्टी हो रखा है क्योंकि आजकल हम ऊपर आते ही नहीं है, तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। सास ससुर है वो नीचे रहते, ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि 2 कमरा नीचे है, बरामदा है, तो इतना सारा क्या ही करना है। मैं इधर से दिखा रही हूँ, देखो कैसे मिट्टी है। देखो अलमारी के पीछे दिखाई दे रहे होंगे। देखो पूरे मिट्टी का है मकान। ये 2 मंजिल वाला मकान पूरे मिट्टी का है। इसमें पर सब कुछ है, अलमारी मिट्टी का, इसमें ना लकड़ी का अलमारी भी बना हुआ है। सब कुछ अच्छे से बन रखा है। और ये देखो ये है सीढ़ी। सीढ़ी पे लाइट नहीं है, लाइट लेके मतलब ऊपर आना पड़ता है। ये है सीढ़ी। मैं दिन में आती तो अच्छा होता, अभी 4 बज गया ना, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है। तो ये है सीढ़ी। नीचे से देखो दिखाई दे रहा है सीढ़ी। देखो हम ऐसे आ रहे सीढ़ी, और सीढ़ी से चढ़ के उधर एक कमरा है और एक कमरा इधर है। मतलब बीच में सीढ़ी है, एक कमरा उधर है, एक कमरा इधर है। तो इस टाइप का बना रखा है। अभी ऊपर कोई भी नहीं आते, मतलब कभी कभी आ जाते, जैसे सामान रखा हुआ है कोई सामान लेने के लिए। अभी आजकल ऐसे ही होता है कि ऊपर वाले जो घर है ना उस पर बस सामान रखा जाता है, क्योंकि क्या ही करना है ना, कोई भी नहीं रहते तो सामान वगैरह रह जाता है इसमें। जो भी एक्स्ट्रा सामान हो गया, जैसे अलमारी वगैरह हो गया ना, तो ये रखने का जगह नहीं है, तो ये ऊपर रखा हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा वगैरह सामान थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, जो भी काम आता है तब लेके जाते हैं। और इस पे थोड़ा बहुत प्याज हो गया, जो भी हमारे खेत का सामान होता है ना, जो एक्स्ट्रा सामान होता है खेत का, तो वो रखा जाता है। तो लाइट वगैरह सब कुछ है। बहुत दिन बाद में आज इस वाले उसमें आई हूँ, ऊपर आई हूँ। आजकल आना ही नहीं होता है। शादी के बाद ना मैं यहीं पे रहती थी इसी मकान में, पर इस कमरे में नहीं रहती थी। इसके नीचे जो कमरा है ना, तो उस पे रहती थी।
देखो मिट्टी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ऊपर से नीचे गिरने वाले होंगे थोड़ा बहुत मिट्टी। और मिट्टी के मकान ना जल्दी से ख़राब नहीं होते, बहुत दिन चलता है, बहुत बहुत साल मतलब ये ना ख़राब नहीं होते, बहुत मजबूती होती है इसमें। तो जिन जिन तो देखो मैं ना शादी के बाद इसी उसमें रहती थी, क्या बोलते हैं, इसी मकान में रहती थी, पर इस कमरे में नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कमरा है ना गर्मी होती है ज़्यादा, तो इस पे नहीं रहते हम। नीचे जो 2 रूम है, तो उसमें एक में सास ससुर और एक में हम लोग रहते थे, और ऊपर देवर वगैरह रहते थे। तो आजकल तो हम लोग को नए वाले मकान में चले गए, आजकल कुछ सालों से, 6-7 ऐसे होंगे सालों से चले गए। पहले तो मैं यहीं पे रहती थी। और मिट्टी के घर पे ना बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को लगता है मिट्टी के घर खराब हो जाएंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत साल तक मिट्टी के घर जो है ना खराब नहीं होते, अच्छे से रहता है, बिल्कुल भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बहुत मज़ा आता है मिट्टी के घर में। पता है मिट्टी के घर का क्या फ़ायदा है? मिट्टी के घर पे आप रहोगे गर्मियों में, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेंगे। हमारे अगर नीचे की जो कमरा है या फिर बरामदा है, जो भी बाहर से आते हैं सबसे पहले गर्मियों में उनका यही बात होता है, अरे एसी कब लगा लिया तुमने, तुम्हारे घर तो बहुत आरामदायक है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, मेहमानों को इसी में रहना होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब सर्दी होंगे बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेंगे। मिट्टी के घर सर्दियों में बहुत गर्मी हो जाते हैं, और गर्मियों के टाइम में एकदम ठंडे ठंडे कूल कूल हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब फायदा होता है मिट्टी के घर में। तो आजकल तो फैशन के चलने में, मतलब फैशन हो गया, कोई भी मिट्टी के घर मतलब क्या होता है, किसी के पास ही नहीं है। पर हमारे जो ये मिट्टी के घर है, बड़ा सा मकान है, बहुत बड़ा है ये। तो जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, ये लोग ना नहीं चाहते कि इसको तोड़ना, क्योंकि एक मम्मी पापा का बना हुआ एक, मतलब क्या बोलूँ, स्मृति भी है, और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी तोड़े नहीं, रख दिए इसको, चाहे जितने भी मकान बने। और मेरे सास ससुर जो है ना, मम्मी पापा, तो उन लोगों को भी मिट्टी के घर में रहना पसंद है, अच्छा लगता है उन लोगों को भी, क्योंकि पहले से वो लोग रहते हुए आ रहे हैं ना, तो वो लोग, उनको लगता है इसी में ज़्यादा अच्छे से नींद आते हैं। वैसे तो पूरा दिन उधर जाएंगे, रहेंगे, खाना खाएंगे, पर इधर सोएंगे तो इधर ही, उन लोगों को इधर ही अच्छा लगता है सोना। तो चलो मैं चलती हूँ नीचे, लाइट कर देती हूँ बंद। देखो अंधेरा हो गया है। चलो नीचे चलती हूँ, दरवाज़ा बंद करके। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे आप सबको। नीचे चलती हूँ सीढ़ी से, अब नीचे जाके दिखाती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी हमारा जो मिट्टी का मकान है, आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी, पर होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। आज मैं ऊपर चली थी तो मैंने सोचा चलो आज करती हूँ थोड़ा बहुत शेयर आप सबके साथ। और ये देखो, लाइट ऑन कर देती हूँ। ये देखो ऐसा होता है मिट्टी का घर, इतने बड़े बड़े वो होते हैं खम्बा, क्या बोलते हैं, खम्बा, बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा। इस तरफ किचन है, जो अभी दरवाज़ा बंद है, इस पर खाना बनता है, खाना बनने वाला किचन है ये, और इस पर खाना रखने वाला किचन है। और पर ये मिट्टी का नहीं है, ये एकदम प्रॉपर जो बना हुआ होता है उस टाइप का है। देखो ये वाला किचन हमारे, इसमें ये भी किचन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इसमें सारा सामान रहता है, खाना वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी मतलब तेल नमक सब कुछ इसमें रहता है। तो ये हो गया किचन। और उस पे वो वाला किचन में खाली चूल्हा है और जलानी है। और ये बरामदा है। और देखो ये है एक कमरा। और ये जो नीचे का हमारे पसंद है ना, तो हम नहीं चाहते थे कि ये मिट्टी का जो मकान है ख़राब हो जाए, इस वजह से हमने क्या किया, मिट्टी के ऊपर ईंट क्या बोलते हैं इसको, जैसे सीमेंट और ईंट से मकान बनते हैं ना, सीमेंट और ईंट से इसके बाहर से बना हुआ है, उसके बाहर भी प्लास्टर हो रखा है, उसके ऊपर कलर भी हो रखा है। मतलब प्रॉपर जो मकान होता है, पक्के वाले मकान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का है। मतलब मिट्टी है, उसके ऊपर ईंटें है, उसके ऊपर प्लास्टर है, उसके ऊपर देखो कलर हो रखा है प्रॉपर तरीके से। और ये एक मकान है, एक कमरा है, देखो उधर एक रूम है, इसको करती हूँ बंद क्योंकि देवरानी सो रखी है अभी।
और ये है सीढ़ी जो मैं अभी दिखा रही थी, ऊपर गई थी इसी से। देखो ये है सीढ़ी, अंधेरा हो रखा है, देखो दिखाई दे रहा है हल्की हल्की सी। ये है सीढ़ी, इस पे जाते ऊपर। और ये है और एक रूम, और ये मेरे सास ससुर की रूम है। अभी हम अंदर नहीं जाएंगे सास ससुर के रूम में, कोई भी नहीं है अभी अंदर, तब भी ये सास ससुर की रूम है तो मैं दिखा रही हूँ। देखो ये है एक रूम, और ये है हमारे सीढ़ी, इस पे भी दरवाज़ा लगा हुआ है। देखो ऊपर जा रही है सीढ़ी, और इधर एक रूम है, और उधर है किचन, इधर टीवी वगैरह लगा हुआ है, और उधर वो बाहर किचन में जाने के लिए है। इधर वो खेती बाड़ी का सारा सामान रखा हुआ है, इधर फ्रिज रखा हुआ है। तो इस टाइप के है हमारे मिट्टी का मकान। मैं बाहर से दिखा रही हूँ देखने में कैसा होता है। देखो हमारे कितने सारे कटहल उग रखा है, बहुत सारे। ये तो एक पेड़ है, हमारे ऐसे 8-10 पेड़ है, इस सब में ऐसे ऐसे कटहल उग रखा है, बहुत सारे सारे, कितने बड़े बड़े। देखो उस पर तो पता नहीं कितने सारे एक साथ है। तो बाहर से देखने में कुछ इस टाइप का है। अंदर बैठी हुई थी रूम की, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरे पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और हवा भी आज नहीं चल रही है। वैसे तो हम लोग इधर बैठते हैं ना, हमारे घर पे इतनी ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि खेत है सामने, आप सबको दिखाई मैंने, पूरे खुले जो हवा इस तरफ आती है, बहुत अच्छा लगता है। आज देखो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी सी हो रही है। तो मैंने कहा चलो बाहर की तरफ बैठ जाती हूँ अगर हवा चलेगी तो। पर बाहर आके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो मेरे कपड़े भी पूरे गीले गीले हो गए, इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी, पसीना पसीना हो गई हूँ मैं बिल्कुल। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा। अब सबके उधर गर्मी हो रही है क्या, नहीं हो रही है? हमारी इधर तो बहुत ज़्यादा हो रही है कलकत्ता में गर्मी। अभी एक हफ्ते पहले तो इतनी गर्मी नहीं थी, एक हफ्ते से अचानक से होगी गर्मी, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है एक हफ्ते से, तो होगी इस वजह से। मैं तो बाल एकदम नहाने के बाद ऐसे करके जो बांधती हूँ ना, उसके बाद पूरे दिन ऐसे ही रहती है, और बाल भी पूरे गीले हो जाती है।